हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस मोटिवेशन चैनल में, जहाँ मैं आपको मोटिवेट करती रहती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि किसी की निंदा पे ध्यान न दें, किसी की बुराइयों पर ध्यान न दें। अगर कोई आपकी बुराई करता है तो आप उन चीजों पर अपना ध्यान न डालें, क्योंकि यदि आप उन बुराइयों पर अपना ध्यान डालते हैं तो आप स्वयं ही दुखी होते रहते हैं और उस दुखी होने की वजह से आपकी लाइफ पर बहुत असर पड़ता है। और ये चीज हर इंसान के साथ होती है, चाहे कोई भी इंसान हो। कुछ लोग बुराई करते हैं तो कुछ लोग अच्छाई भी कहते हैं, पर तो हमारा ध्यान सबसे ज्यादा उस जगह जाता है जहां हमारी बुराई हो रही होती है, और वो बुराई सुनकर हम अपने आप में ही टूटते हैं, अपने आप को ही दुखी करते हैं, और जिससे हमारी लाइफ पर उसका बहुत ज्यादा असर होने लगता है। चलिए तो एक कहानी सुनाती हूँ आपको। प्राचीन काल में एक संत जो दूसरे गांव में जाते हैं, एक गांव में कुछ दिनों के लिए रुकते हैं। गांव के जो लोग थे वो अपनी समस्या संत जी के पास लेकर पहुंचने लगे, क्योंकि संत बहुत बुद्धिमान थे और वो अपनी बुद्धि से सभी की परेशानियों को दूर कर देते थे। कुछ ही दिनों में संत की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। संत जी रोज प्रवचन भी देते थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए गांव में दूर दूर से लोग आया करते थे। संत की प्रसिद्धि को देखकर गांव के एक पुजारी को जलन होने लगी। वो सोचने लगा कि इस तरह तो उसके भक्त भी संत के पास पहुंचने लगेंगे। पुजारी जलन की वजह से संत को शत्रु मानने लगा था। पुजारी ने संत की छवि खराब करनी शुरू कर दी। वो लोगों को कहने लगा कि ये संत पागल है, ये लोगों को बुद्धू बना रहा है, पूरा पाखंडी है, इसे कुछ नहीं पता। इस तरह सबको कह कह के वो संत के बारे में बुरा भला कहने लगा। पुजारी के कुछ साथी भी इस काम में उसका साथ दे रहे थे। एक दिन संत के शिष्य ने गांव में अपने गुरु की बुराई सुनी तो वो बहुत क्रोधित हो गया। शिष्य तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा और गांव में हो रही बुराई के बारे में बताया अपने गुरु को। संत ने शिष्य की बात सुनी और कहा, हमें इन बातों पर अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम पंडित से वाद विवाद करेंगे तो भी ये बातें चलती ही रहेंगी। जिस तरह हाथी पर कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी मस्त चाल चलता है, ठीक उसी तरह हमें बुराई पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन हमारे बारे में क्या करता है। हमारा लक्ष्य अपने काम पर ही होना चाहिए, अपने काम में मन लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि हर इंसान आपके पक्ष में हो। संसार में कुछ लोग हमारे पक्ष में होते हैं तो कुछ लोग हमारे विपक्ष में। हमसे मतभेद रखने वाले लोग दूसरों के सामने हमारी बुराई करते रहते हैं, हमें नीचा दिखाते रहते हैं और हमारी परेशानियों को बढ़ाते रहते हैं। और तब जो लोग हमारी बुराई कर रहे होते हैं उनकी बातों पर हमें अपना ध्यान न देकर अपना काम करते रहना चाहिए। यदि हम अपना ध्यान इधर उधर भटकाएंगे और उनकी बातों पे लगाएंगे तो हम खुद को ही कष्ट देंगे, क्योंकि यदि हम उनकी बातों से अपने आप को हर्ट करते हैं तो उसका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है। इसीलिए यदि कोई आपकी निंदा करे, बुराई करे तो उस पर ध्यान ही मत दो। सबसे अच्छा यही है, कोशिश यही करो कि आप अपनी तरह से हर चीज में अच्छे रहो, किसी को मौका ही न दो आपको बुरा भला कहने का। और अगर कोई आपको बुरा भला कहता ही है तो आप उस चीजों को अपने दिमाग पर हावी ही न होने दो। कोई बुराई करे तो उस पर ध्यान ही मत दो। हर इंसान के मन में ये रहता है कि मुझे अपनी जिंदगी को किस तरीके से जीना चाहिए। एक बार संत एकानाथ के पास एक आदमी गया और बोला, महाराज, दुनिया में कैसे जीना चाहिए। संत ने कहा, जरा आगे आ, पहले तेरा माथा भी देखूं कि तेरी जीवन बाकी भी है या नहीं। वो आदमी सामने आया और माथा दिखाया। संत ने माथा देखकर कहा, तेरी तो 7 दिनों में मौत है, तो कहे तो बताऊं। आदमी बोला, रहने दीजिए। वो आदमी भागता हुआ गया और सबसे पहले उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें उसने बुरा भला कहा था। फिर जिन लोगों से झगड़ा किया था, बेईमानी की थी, उन लोगों से भी जाकर माफी मांगी। घर जाकर बच्चों को बच्चों का हक दे दिया और पत्नी को पत्नी का हक।
वो पत्नी से बोला, मेरी यात्रा का मोड़ मुड़ रहा है, मैं भगवान का सहारा ले रहा हूँ, हो सके तो तुम भी भगवान का सहारा ले लो। 7वें दिन वो आदमी भगवान के ध्यान में बैठा था तो मन बड़ा हल्का था। फिर उसे ध्यान आया कि एक बार संत से चलकर पूछ ले कि कैसे जीना है, अगले जन्म में फिर वैसे ही जी लेंगे। वो आदमी संत के पास गया और बोला, महाराज कैसे जीना है, किस तरह से दुनिया में जीना चाहिए। संत ने कहा, पहले ये बता, ये 7 दिन कैसे बीते, कितने लड़ाई झगड़े किए और किस किस से बेईमानी की। आदमी बोला, महाराज कोई नए लड़ाई झगड़े नहीं किए, बल्कि जो पुराने थे उनसे भी माफी मांग आया हूँ और उन्होंने भी माफ कर दिया मुझे। संत ने फिर पूछा, अच्छा इन 7 दिनों में भगवान को याद किया कि नहीं। आदमी बोला, महाराज भगवान की याद रहे क्योंकि मौत सामने थी। संत बोले, तो फिर जा, बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही बिता। आदमी बोला, पर आपने तो मेरा माथा देखा था, 7वें दिन मौत बताई थी। संत ने कहा, मौत तो इन 7 दिनों में ही है, सोमवार नहीं तो मंगलवार नहीं तो रविवार, ये ही 7 दिन हैं। इसी में आदमी जन्म लेता है और इसी में आदमी मरता भी है। तुझे जरा घुमा के समझाया है, वरना आदमी समझता कहाँ है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आया होगा कि जिंदगी 2 दिन की है, हंस खेल के जी लो। किसी के साथ बुरा करने से पहले ये सोचो कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा, सिर्फ ये 2 दिन की है। प्रेम से मिलजुल कर रहना ही जिंदगी है ना, जिंदगी तो यूं ही रोज कट रही है। तो क्यों ना हम ऐसा यादगार पल बनाएं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद लोग हमारी बुराई करें। सोचना आपको है, रहना आपको है। मेरा मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के मोटिवेशन वीडियो बनाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।